गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे अपने डीएसएसपी का जो हमने टीजीटी पीसीटी कंप्यूटर टीचर के लिए जो हमने सिलेबस करना है कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू वाले चैप्टर का, आप वो कर रहे हैं। आज हम करेंगे स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट क्या होती है? देखो बेटा, हमें जहाँ पर स्टोर करना होता है उसके लिए हम स्टोरेज यूनिट करते हैं। एक तो हमारी होती है प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम मेन मेमोरी बोलते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर होती है। बेटा उसमें क्या होता है, वो हमारी काफ़ी कॉस्टली होती है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम सेकेंडरी स्टोरेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं, सीडी करते हैं, डीवीडी करते हैं, ब्लूरे डिस्क करते हैं, फ्लैश ड्राइव करते हैं। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होती है? जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। ये हमारे सर्कुलर प्लेट्स होती है डिस्क के शेप में, जो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है आपस में, और दो स्टैक के फॉर्म में होती है, और दोनों स्टैक के बीच में कुछ स्पेस होता है। ठीक है बेटा, अब ये बात करते हैं आज के टाइम। फिर आती है कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी। सभी ने सुन रखा है। सीडी हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, ये आपकी ऑप्टिकल मीडिया के अंदर आती है। डीवीडी भी आपकी इसी के अंदर आती है। इसके अंदर हम 700 MB तक, कितने MB तक? 700 MB तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। सीडी हमारी 3 टाइप की होती है। सीडी रोम होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, मतलब जो पहले से जैसे आपके गेम की सॉफ्टवेयर की आती है, जिसे आप ओनली रीड कर सकते हैं, उसमें आप कोई अपडेट नहीं कर सकते। फिर CDR रिकॉर्डेबल, जैसे आपको कुछ रिकॉर्ड करना है, अपना कुछ डाटा उसमें अंदर रिकॉर्ड करना है, आप सीडी ले आइए, उसमें आप रिकॉर्ड कर सकते हो। CDRO होती है, इसमें आप एक बार लिखने के बाद उसे इरेज नहीं कर सकते, ठीक है, उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। CDRW क्या होती है? रीराइटेबल। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपने जो सीडी ली उसमें आपने डाटा अपना डाला, उसे आपको इरेज करना है तो मल्टीपल टाइम्स क्या कर सकते हो, आप उसे इरेज कर सकते हो। इसके बाद आपका आता है डीवीडी क्या होता है? ये भी आपका ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, लेकिन ये आपकी सीडी से 20 टाइम्स, ठीक है, ये आपकी सीडी से आपकी 20 टाइम्स बेटर होते हैं। इसमें आप क्या है 17 गीगाबाइट GB डाटा स्टोर कर सकते हो। डीवीडी में आप क्या है, डीवीडी रोम, DVDRW वही है। डीवीडी रोम जो बनी बनाई आती है, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। DVDR जिसमें आप एक बार रिकॉर्ड कर सकते हैं। RW जिसमें आप क्या कर सकते हो, कितनी बार भी इरेज करके उसमें आप रिकॉर्ड करते हैं। फ्लैश मेमोरी आपकी पेन ड्राइव होती है, ये आपकी सॉलिड स्टेट होती है। इसमें आप कितना डाटा स्टोर करना चाहते हैं, सस्ती भी होती है बेटा, ठीक है। ये आपकी 256 मेगाबाइट से लेके 120 गीगाबाइट्स, अरे 1 TB तक की अब आने लगी है, ठीक है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। फिर आता है ब्लूरे डिस्क, ये भी आपकी ऑप्टिकल डिस्क होती है, इसे हम BD डिस्क भी बोलते हैं। इसके दोनों साइड में आपका दोनों साइड में आप डाटा को स्टोर कर सकते हो। और इसकी आज जो हम वीडियो वगैरह HD में आप देखते हो वीडियो वगैरह, तो वो किस में स्टोर करते हैं, उसमें हमारा ज़्यादा मेमोरी ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ब्लूरे डिस्क यूज़ करते हैं। फिर बात करते हैं सिस्टम बस में हमारी सारी चीज़ें, देखो एक डाटा बस होती है, कंट्रोल बस होती है, एड्रेस बस होती है, ठीक है। डाटा को अगर आपको करना है तो डाटा बस के थ्रू जाएगा, सिस्टम को कंट्रोल करता है। एड्रेस बस में आपको सिस्टम बस में ये आपको एड्रेस बताता है, और इनपुट आउटपुट बस में आपको इनपुट दे रहे हो, आउटपुट कर रहे हो, क्या कर रहे हो। फिर आता है सॉफ्टवेयर। देखो बेटा, हमारे आपने हार्डवेयर कर लिया था, हार्डवेयर की बात है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे सिस्टम के लिए नेसेसरी होते, बहुत ही ज़रूरी होते हैं, ठीक है, उसके बिना हमारा सिस्टम काम नहीं करता। आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम की हेल्प करता है अच्छा करने के लिए, जैसे आपका MS वर्ड है, लेकिन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो नहीं होंगे तो आपका सिस्टम चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर